वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वसुंधरा को मनाने में सफल नहीं हुए अमित शाह, कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। पीसीसी चीफ ने कहा कि अमित शाह का राजस्थान दौरा पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। डोटासरा ने कहा कि अमित शाह गहलोत सरकार को बदनाम करने और वसुंधरा राजे को मनाने आए थे, लेकिन उनमें भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वसुंधरा राजे का जितना अपमान केंद्रीय नेताओं और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने किया है, शायद ही पार्टी में किसी और नेता का हुआ होगा। इन सब के बाद भी वो दूरियां मिटने वाली नहीं है। उल्लेखनीय है कि भाजपा में सीएम फेस को लेकर खींचतान बनी हुई है। आरएस की टिप्पणी पर ब्राह्मण संगठनों में आक्रोश, सीएस से करेंगे बर्खास्तगी की मांग। आरएस केसर लाल मीणा की टिप्पणी के बाद ब्राह्मण समाज में जबरदस्त आक्रोश है। ब्राह्मण संगठन पदाधिकारियों ने शास्त्री नगर थाने में मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए परिवाद भी दिया है। इस संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव से मिलकर दूषित मानसिकता रखने वाले अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। ब्लॉक स्तरीकरण ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज से आगाज, 21,286 खिलाड़ी निभाएंगे भागीदारी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले आज सोमवार से प्रारंभ होंगे। इससे संबंधित सभी तैयारियों को अंतरिम रूप दे दिया गया है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों के लिए 21,286 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। इनमें लून करणसर से 3,086, श्री कोलायत के 2,200, नोखा के 2,412, पांचू के 2,126, खाजूवाला के 1,900, बीकानेर के 2,972, पूगल के 1,946, श्री डूंगरगढ़ के 3,220 और बज्जू खालसा के 1,324 खिलाड़ी सम्मिलित है। नहीं बढ़ेंगी हॉस्टल फीस, छात्रों को राहत। प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए छात्रावासों के प्रवेश शुल्क में की गई 10% बढ़ोतरी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल में रह रहे विभिन्न विभागों के छात्र अब रात 10 बजे तक हॉस्टल जा सकेंगे, जबकि शोध और एमएलएम में अध्ययनरत छात्राओं के लिए रात में प्रवेश का समय 11 बजे तक रहेगा। इस संबंध में यूनिवर्सिटी के उप कुल सचिव डॉक्टर कुलदीप मिश्रा ने आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के छात्र लंबे समय से हॉस्टल में प्रवेश का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मांगों को मानते हुए यह फैसला लिया है। हाई कोर्ट में 2756 पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर तक करे आवेदन। हाई कोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले 2756 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के खाली पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 22 सितंबर 2022 है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट scraj.nic.in पर विजिट करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट का इंतजार न करें। अमित शाह का भाषण झूठ से भरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को पलटवार किया है। गहलोत ने अमित शाह के बयानों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता गृह मंत्री के तौर पर उनके भाषण में तथ्यात्मक बातें होने की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें तथ्य बताए ही नहीं गए। इसी कारण उन्होंने झूठ से भरा भाषण दिया। सीएम ने कहा कि शाह ने उदयपुर की घटना का जिक्र किया, जबकि कन्हैयालाल की हत्या के अगले दिन भाजपा के नेता हैदराबाद के 5 स्टार होटल में लंच और डिनर करते हुए बैठक कर रहे थे। मैं खुद गृह राज्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी कन्हैयालाल के घर शोक मना रहे थे। तब भाजपा नेता होटलों में आराम फरमा रहे थे। जेईई एडवांस में अब तक इतिहास की सबसे कम कट ऑफ रही। आईआईटी मुंबई की ओर से जेईई एडवांस का परिणाम रविवार को जारी कर दिया गया। परिणामों में एक बार फिर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। एलन करियर इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष 23 आईआईटी की कुल 16,598 सीटों के लिए 40,712 विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया गया। इनमें 34,156 छात्र एवं 6516 छात्राएं शामिल हैं। काउंसलिंग में विद्यार्थियों को क्वालिफाई करने के लिए आईआईटी जेईई के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ रखी गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लॉन्च हुई।
इस समय पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण दुर्घटनाग्रस्त को सही समय पर अस्पताल न ले जाना है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को सम्मान के रूप में 5,000 रुपए की इनाम राशि दी जाती है। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस योजना की विशेषता यह है कि देश के किसी भी राज्य का नागरिक राजस्थान में सड़क हादसे में घायल हुए नागरिक को अस्पताल पहुंचाता है तो वह इस योजना के तहत इनाम राशि प्राप्त करने का हकदार है। फर्जी है यह सरकारी योजना, भूल कर भी न कराएं इसका रजिस्ट्रेशन। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री ज्ञानवीर नामक योजना फर्जी है। इसमें हर युवा को प्रति माह 3400 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। सरकार ने नसीहत दी है कि इस तरह के किसी भी वेबसाइट या लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना के तहत पंजीकरण करने पर सभी युवाओं को प्रति माह 3400 रुपए देगी। यह मैसेज में लोगों को उकसाया जा रहा है कि वे 3400 रुपए का आर्थिक लाभ लेने के लिए लिंक पर क्लिक करें। मैसेज में एक लिंक दिया गया है जिसका URL ज्ञानवीर योजना के नाम से बनाया गया है। पहली नजर में किसी को लगेगा कि सरकारी योजना है, इसलिए लिंक पर क्लिक करने में क्या जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, 13 सितंबर से मिलेगा बम्पर फायदा। RBI की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी कर्ज की ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ लोन पर ब्याज दर बढ़ने से आम लोगों को झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर बैंक जमा पर भी ब्याज दरों में इजाफा होने लगा है। इसी क्रम में पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी FD की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 13 सितंबर से प्रभावी होने वाली हैं।